यहाँ लिखना गुनाह है। गुनाह है से मीन्स ये है कि हम बिना रफ वर्क के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एग्ज़ाम्स में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको कि हम बिना रफ के डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ये हमारे प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने प्रैक्टिस कैसी की है। तो आज हम 3 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन लेंगे, जिसमें कि तीनों के तीनों क्वेश्चंस हम बिना रफ किए हुए सॉल्व करेंगे। इस बीच में एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि पिछला जो मेरा वीडियो आया था, प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 1, पार्ट 2 और मल्टीप्लिकेशन शॉर्ट ट्रिक्स, उसको देखने के बाद कुछ साथियों के मेरे पास कॉल्स आए कि प्रोफेसर शाही, तो मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि मैं प्रोफेसर नहीं हूँ, अभी भी बैंकर ही हूँ बाय प्रोफेशन। शौकिया तौर पे ज़रूर मैं एक टीचर की भूमिका में हूँ युवाम PSR चैनल पे, जैसा कि सारे युवा में रहते हैं जो वहाँ से फ्री कोचिंग प्राप्त करके नौकरी प्राप्त करते हैं, और फिर शौक़ के तौर पे वो जहाँ भी संभव हो, जैसे भी संभव हो, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उसकी हेल्प करना अपने तरीके से चाहते हैं। उसी तरीके के तहत मैंने भी ये युवाम PSR चैनल में जो हमारे पास ट्रिक्स है, जो मैंने पहले पढ़ी थी और जो बाद में मैंने कोचिंग्स में पढ़ाई है, वो अपने ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है और आने वाले टाइम में भी आपको कई सारे सीरीज़ देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज का सवाल शुरू करते हैं। लिखना गुनाह है। पहला सवाल है, गौरव ने एक वस्तु को 144 रुपये में बेच दिया। गौरव है कोई, उसने किसी सामान को 144 रुपये में बेचा, तो उसे क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर प्रतिशत लाभ हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि गौरव ने एक सामान कोई बेचा 144 रुपीज़ में, तो उसे प्रॉफिट जो हुआ है वो कितना हुआ है, उसका जो क्रय मूल्य था उस क्रय मूल्य के न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर हुआ है। न्यूमेरिकल वैल्यू मीन्स कि यदि उसने 50 रुपये में वो सामान खरीदा था तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 50% का। यदि 30 रुपये में ख़रीदा था तो 30 रुपये में ख़रीदने वाले वस्तु को वो इतने में बेच देता है कि उसे 30% का ही प्रॉफिट होता है। तो ऐसा जब सवाल हमारे एग्ज़ाम्स में आता है तो हम उसको कैसे हल करेंगे। एक तो तरीका है ट्रेडिशनल मेथड, जिसकी तरफ हमको जाना नहीं है। दूसरा है इसका ट्रिक्स भी है जो आपको बहुत जल्दी इसको सॉल्व करके बताएगा। और तीसरा एक तरीका है हवा में। हवा में मतलब कि हम इसमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। इस सवाल को हम हल कैसे करेंगे, हमारे पास 4 ऑप्शन एग्ज़ाम्स में रहते हैं, ABCD। हमारा ऑप्शन क्या है, 60 रुपीज़, 70 रुपीज़, 80 रुपीज़ और 90 रुपीज़। अब गौरव यदि 144 में बेच रहा है और उसको उसमें प्रॉफिट हो रहा है कॉस्ट प्राइस के न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर, तो अब फर्स्ट ऑप्शन आप एग्जाम में जैसे ही आए आप देखिए कि 60 रुपीज़ यदि उसका कॉस्ट प्राइस होता है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 60 का 60% उसको प्रॉफिट होना चाहिए। इसका मतलब है कि 36 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए। तो वो बेचेगा कितने में, 60 + 36 96 रुपीज़ में। अपना ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि वो बेच रहा है 144 रुपये में। अब दूसरे ऑप्शन की तरफ आते हैं। दूसरा ऑप्शन कितना है इसमें, 70 रुपीज़। अब यदि वो 70 रुपीज़ उसका कॉस्ट प्राइस होगा और वो 70% का प्रॉफिट लेगा तो कितने में बेचेगा वो, 70 का 70% कितना हुआ, 49 आप 70 में जोड़ दीजिए, 70 + 49 119 रुपये। ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। अपना आंसर तब होगा जब वो सेल प्राइस 144 रुपये आएगा। अब तीसरा ऑप्शन जब देखते हैं अपन, 80 रुपीज़ यदि उसका कॉस्ट प्राइस होता है तो 80 रुपीज़ के ऊपर यदि वो 80% का प्रॉफिट, जो कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि जितना कॉस्ट प्राइस है उतने ही उसको प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है, तो 80 रुपीज़ यदि कॉस्ट प्राइस है और 80 रुपीज़ के ऊपर 80% का यदि वो प्रॉफिट लेता है तो कितना प्रॉफिट होगा उसको, 80 का 80% 64 रुपीज़। अब 80 में 64 आप जोड़िए, कितना आया, 80 + 64 144, जो कि अपना सेल प्राइस है क्वेश्चन में। दैट मीन्स कि इस क्वेश्चन का आंसर तीसरा होगा। तीसरा 80 रुपीज़ उसका कॉस्ट प्राइस होगा, 80% के प्रॉफिट पे वो बेचेगा तो उसे 144 में बेच देगा। तो हमारा तीसरा आंसर टिक करके अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाना है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसी तरीके से, जिसको कि हम इसको भी बिना कोई कैलकुलेशन किए हुए सॉल्व करेंगे। हमारा सवाल है, मांगीलाल ने 30 वस्तु 150 रुपये में बेच दी।
मांगी लाल है कोई, जो कि पारस दादा हमेशा अपने जो क्लासेस होती है उसमें उसका यूज करते हैं। तो मांगी लाल ने 30 वस्तु 150 रुपये में बेच दी तो उसे 25% की हानि होती है। 30 वस्तु है 150 में उसने बेचा तो उसे 25% का लॉस हो रहा है। अब वो अगला पार्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब यदि वह उसी 30 वस्तु को जिसको उसने 150 में बेचा था और 25% का उसको लॉस हुआ था, उसे कितने में बेचे कि उसे 20% का प्रॉफिट हो। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि 30 वस्तु है, पहले भी 30 वस्तु उसने बेचा और दोबारा भी उतनी क्वांटिटी में वो सामान को बेच रहा है। पहले केस में उसने 150 में बेचा था तो उसे 25% का लॉस हुआ। अब वह उसे कितने में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। 150 रुपये में यदि उसने बेचा है तो उसे कितना लॉस हुआ, 25%। इसका मतलब है कि 150 रुपये में बेचने पे उसे कॉस्ट प्राइस का 75% ही पैसा मिला, क्योंकि 25% लॉस हो रहा है। दूसरे तरीके से इसको देखें तो कॉस्ट प्राइस का 75% इज़ इक्वल टू 150 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस 75% हमको मिला है 150 रुपये में बेचने पे, तो कॉस्ट प्राइस का 75% कितना हो गया, 150 रुपये। ये आप अपने माइंड में रख लीजिए। अब सेकेंड जो पार्ट है क्वेश्चन का, वो कहता है कि 20% प्रॉफिट पे बेचना है। 20% प्रॉफिट पे यदि बेचना होगा तो कॉस्ट प्राइस का कितने परसेंट उसको चाहिए, 120%। 100 कॉस्ट प्राइस तो 20% प्रॉफिट पे 120% पे उसको बेचना रहेगा। अब फर्स्ट पार्ट से हमने निकाला कि 75% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 150 रुपीज़। सेकेंड पार्ट हमसे पूछता है तो 120% कॉस्ट प्राइस का कितना होगा। 75% इज इक्वल टू 150, तो 1% 150/75 हो जाएगा। अब अपना कॉस्ट प्राइस का 120% निकालना है तो उसमें इंटू 120 कर दीजिए। क्या हो जाएगा अपना कैलकुलेशन, 150 अपॉन में 75 इंटू 120। 150 से 75 2 टाइम्स कटेगा, 2 इंटू 120 कितना हुआ, 240 रुपये। ये अपना आंसर फिगर आ गया। जो वस्तु 150 रुपये में बेच रहा था, जिसमें उसे 25% का लॉस हो रहा था, यदि वह उसी वस्तु को 240 रुपये में बेच देगा तो उसे 20% का प्रॉफिट होगा। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दीपक ने 600 रुपये में 50 पेन को बेच दिया तो उसे 20% का लाभ हुआ। दीपक ने 600 रुपये में 50 पेन बेचा तो उसे 20% का लाभ हुआ। अब वह क्या बोलता है इसमें कि 480 रुपये में 80 पेन बेचे तो उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा। फर्स्ट पार्ट, 600 रुपये में 50 पेन तो उसे 20% का लाभ हुआ। 600 रुपये में 50 पेन मतलब 12 रुपये में वो एक पेन बेच रहा है तो उसे 20% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब है कि 12 रुपया जो है उस पेन की जो कॉस्ट प्राइस है उसका 120% है। क्लियर है, क्योंकि 600 रुपये में बेचा है, 50 पेन बेचा है तो 600 को हमने 50 से डिवाइड किया, कितना आया 12 रुपीज़। और ये 12 रुपीज़ पर पेन जो बेच रहा है तो उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इससे हमारा फिगर क्या आया कि 12 रुपीज़ इज इक्वल टू 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस। अब सेकेंड क्वेश्चन का जो पार्ट है उसमें बोल रहा है कि 480 में 80 पेन बेचा है। 480 रुपये में यदि 80 पेन बेच रहा है तो एक पेन कितने में बेच रहा है वो, 480/80। 0 से 0 कट गया, 48 से 8 आप डिवाइड कर दीजिए 6 रुपीज़। अब क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया कि 12 रुपये में वो बेच रहा था तो उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा था। दैट मीन्स कि 12 इज इक्वल टू 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो 12 यदि 120% के बराबर है तो अब दोबारा जब वो बेच रहा है 480 में 80 तो एक पेन कितने का हो रहा है, 6 रुपये में। 12 रुपये में उसको 120% मिल रहा था तो 6 रुपये में अगर बेचेगा तो उसको कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट मिलेगा, 12 का आधा 6, 12 का 50% हो गया सेल प्राइस सेकेंड केस में। तो 12 का 120% पहले था तो 6 रुपये का कॉस्ट प्राइस कितना परसेंट हो जाएगा,
₹6 को अपन कॉस्ट प्राइस के टर्म्स में देखें तो 60%, क्योंकि सेल प्राइस पहले 12 था, अब 6 हो गया। पहले 12 का 120% आ रहा था प्रॉफिट 20% के हिसाब से, तो ₹6 12 का हाफ हो गया 6, तो 6 कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस का 60% के बराबर। ये हमारा 60% क्या आया, ये आंसर नहीं है। आप एग्ज़ाम्स में ये गलती कर सकते हैं कि जैसे ही 60% आएगा आप सोचेंगे ये हमारा आंसर आ गया, और आप फर्स्ट नंबर पे देखेंगे कि 60% ही लिखा हुआ है, और हम 60% टिक करके अगले क्वेश्चन पे चले जाते हैं। ये जो 60% आया है वो एक्चुअली ये आया है कि यदि वह उस वस्तु को ₹480 में 80 पेन के भाव से बेच दे, ₹480 में 80 पेन बेचे, तो एक पेन ₹6 का उसका सेल प्राइस रहेगा, और उस सेल प्राइस जो उसको मिल रहा है ₹6, वो कॉस्ट प्राइस के 60% के बराबर ही मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या निकला कि कॉस्ट प्राइस का 60% उसे मिला, तो लॉस कितना हुआ, 100 का सामान था 60 ही मिल रहा है, तो 40 लॉस हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा कि 40% लॉस होगा। तो हमारा आंसर आ गया कि यदि दीपक ₹600 में 50 पेन को बेचता था तो उसे 20% का लाभ हो रहा था। यदि वह ₹480 में 80 पेन बेचेगा तो उसे कितने % का लॉस होगा, हमारा आंसर आया 40% का लॉस होगा। तो आज एक प्रयास था कि ऐसे ही क्वेश्चन हम एग्ज़ाम्स में जब आए तो उसे बिना रफ किए हुए हम हल कर पाएँ, और इसलिए हमने इस वीडियो का हेडिंग दिया था कि यहाँ लिखना गुनाह है। गुनाह से मतलब यह है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और जो भी काम आप करें वो यदि आपको उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सफल होने से रोकता है या उसमें हर्डल पैदा करता है तो वो इक्वल टू गुनाह है। और रफ़ एक ऐसा ही मामला है कि जितना भी ज़्यादा हम रफ़ करते हैं एग्ज़ाम्स के टाइम पे, हमारे सफल होने के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड्स के अंदर में हमें क्वेश्चन हल करने होते हैं। ये 100 मीटर की रेस है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो ऑब्जेक्टिव की है, तो यहाँ हम जितना कम समय में क्वेश्चन हल कर पाएंगे हमारे सफलता के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का 3rd पार्ट था, जो हमने थोड़ा सा लीक से हटके बिना रफ के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले डिफरेंट टाइप्स के जो प्रॉफिट एंड लॉस के पास क्वेश्चंस होंगे वो आपके समक्ष लेके आएंगे। तब तक आप युवाम PSR वीडियो अवेलेबल है, उसे देखते रहें, और यदि कुछ भी आपको उसमें प्रॉब्लम आती है, कुछ आपका फीडबैक है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और अपने दूसरे जो साथी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमारा ऑनलाइन आने का पर्पस ही यही है कि जो युवाम की संस्था पिछले 45 सालों से ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से देश भर के 80 से ज़्यादा शहरों में क्लासेस लगा के 1 लाख से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार दिलाने में सफल हुई है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी जो युवाम के टीचर्स हैं, टीचर्स मतलब जो शौकिया तौर पे टीचर हैं, जो जॉब उनको लगा है युवाम की संस्था से पढ़ के और वो पढ़ाते हैं, तो ऐसे जो टीचर्स हैं उनकी जो अनुभव रहे हैं पुराने एग्ज़ाम्स जब उन्होंने दिए थे तब के, उस अनुभव को हम आज के युवाओं के साथ शेयर करें, जिससे कि वो आराम से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्रैक कर पाएँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरे साथियों को भी इस बारे में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।